भारत सरकार के 3 ऐसे कानून जो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाने से बचा सकता है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हाईकोर्ट के वकील कुंदन ओझा जी, जो आपको भारत सरकार के 3 नए कानून के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी और पर्याप्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। सबसे पहला सवाल हमारे दर्शकों के लिए है कि क्या जरूरी आन पड़ी थी कि इन कानूनों में बदलाव किया गया सरकार द्वारा? देखिए, जरूरी जैसे समाज का जैसे जैसे विकास होता है, नए तरीके के अपराध बनते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती जो पहले अपराध की श्रेणी में नहीं आता हो, लेकिन अब समाज की ऐसी ज़रूरत हो गई कि नहीं, उन चीज़ों को भी अपराध की श्रेणी में रखा जाए। और पहले कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो बहुत बड़े अपराध माने जाते थे। समय के बदलाव के साथ, सामाजिक परिस्थितियों के बदलाव के साथ अब लगता है कि वो अपराध नहीं है, वो तो एक सामान्य छोटी बड़ी बात है। जैसे पुराने ज़माने में रोमन लॉ के टाइम पे बड़े बड़े बहुत सारे अपराध थे जिसके लिए फांसी की सजा होती थी। बाद में घटते घटते फांसी की सजा के वाले अपराधों की संख्या कम हो गई, अब कुछ एक समय अपराधों के लिए रह गया, और कई देशों ने तो फांसी की सजा को भी खत्म कर दिया है। तो ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। जैसे जैसे समाज बढ़ेगा, नए कानून बनेंगे, जरूरत आवश्यकता होगी, पुराने कानून भी हटेंगे। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इन कानूनों को लाया गया है। हमारे दर्शकों के लिए यह जानना जरूरी है कि इन तीनों कानून में मेजर कानून जो डे टू डे लाइफ में हम लोग को सुनने को मिलता है या पब्लिक को दो चार होना पड़ता है, क्या कुछ बदलाव हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। बदलाव जो हुआ है कानूनों में, सबसे पहला जो भारत में जो कानून है, जो पहले इंडियन पिनल कोड जो दंड संहिता ताजीरात हिंद जिसको कहा जाता था। अच्छा, ताजीरात हिंद की दफा आप लोगों ने सिनेमा में देखा होगा। जो ताजीरात हिंद ही इंडियन पिनल कोड था, और उसी को अभी भारतीय न्याय संहिता के रूप में नए सिरे से लाया गया है। हालांकि नए सिरे से लाया गया है, इसके पीछे सरकार की मंशा यही है कि हमने कॉलोनियल कानून को खत्म किया, क्योंकि 1860 का कानून है, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून है, और ये वेल ड्राफ्टेड लेजिस्लेशन था। और अभी भी सरकार चाहे जो कह ले, अभी भी उसी कानून का 80% से 90% लगभग चीज एज इट इज कॉपी किया हुआ इसमें भी है, अभी भी है। बस सेक्शन नंबर बदल गया। जो पहले सेक्शन 302 होता था, आज कुछ और सेक्शन हो गया। पहले जो 307 का सेक्शन होता था, आजकल वो 109 हो गया है। सब में बदलाव हो गया, सिर्फ सेक्शन नंबर बदल गया। और इसके लिए वकीलों को और जजेस साहब लोग को एक्सरसाइज करना पड़ रहा है। हटाया भी गया, यूजलेस हो गया, कुछ बदल दिया गया, कानून यूजलेस हो गया था। जैसे कि एक सेक्शन 310 में पहले एक ठग का डिफिनेशन हुआ करता था। तो ठग मतलब ठग नहीं था वो। अच्छा, वो बहुत बड़े कर हत्या करने वाला टाइप का कुछ उसका डेफिनेशन था। अच्छा। लेकिन वो सब 302 में कवर था। अच्छा, जब बनाया गया होगा उस समय अंग्रेजों ने कुछ समझ के बनाया, वो अब हटा दिया गया। अभी के समय में जैसे हम लोग देखते हैं, बहुत सारे कानून ऐसे, उसके लिए अलग से लेजिस्लेशन आ गया। जैसे इलेक्शन से रिलेटेड बहुत इसमें ऑफेंसेस थे, वो और दूसरे एक्ट के तहत कवर हो गए। 350 महिलाओं से संबंधित या बच्चों से संबंधित अपराध के लिए पॉक्सो वगैरह एक्ट जो बना, तो कुछ छोटे बड़े प्रावधान दूसरे जगह कवर हो गए। उससे संबंधित पता नहीं कितना इसमें संशोधन किया हो, तो देखने से पूरा डिटेल में पता चलेगा। लेकिन बहुत सारे चीज यूजलेस थे और ऐसे ही पड़े हुए थे। अच्छा, तभी इसमें पहले 511 धाराएं होती थी न्याय संहिता में, अब ये घट के 300 कुछ के आसपास रह गया। तो अब तो पहले से आसान हो गया होगा इस चीजों को समझना है। सो अधिवक्ताओं के लिए, जो नए अधिवक्ता आएंगे, उनको अब इतने धाराओं को याद नहीं करना पड़ेगा, इतनी चीजों को नहीं करना। नंबर ऑफ धारा कम हो गया, आसान तो नहीं कहा जा सकता। एक तो एक्सरसाइज ही बढ़ गया कि नए तरीके से सब याद करना है। पुराने लोगों के लिए एक्सरसाइज बढ़ गया। एक चीज जानना चाहेंगे, पहले लोगों को टिप पे था कि 302 में हत्या है, 307 में हत्या का प्रयास है, 376 है। समाज में बच्चा जानता था कि ये 76 वाला केस हो गया, 302 हो गया। अब सब नया तरीके से सबको याद करना है, अब तो है ही नहीं, सब बदल गया। अधिकतर देखा जाता है पुलिस आम नागरिकों को परेशान बहुत करती है, और मतलब कई बार झूठे आरोप में उनको गिरफ्तार कर लेती है। कुछ आरोप लगा दिया, पैकेट से पुड़िया गांजा का निकाल दिया, ये कर दिया, अगर परेशान करना हो तो। या फिर कभी पब्लिक गया थाना में तो उसका शिकायत दर्ज नहीं हुआ। क्या इसको लेकर कुछ बदलाव इस नए कानून में हुआ है? हाँ, नए नागरिक सुरक्षा संहिता में, जो कि नागरिकों के सुरक्षा को ही ध्यान में रख के बनाया गया है, सबसे बड़ा इसमें जो बदलाव और बहुत मैं पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ कि पुलिस के ऊपर कुछ कंप्लायंस ऐसे कर दिए गए। FIR दर्ज करने से पहले जहाँ सर्च सीजर वगैरह हो, उनको वीडियो बनाना है।
सबूत इकट्ठा करना है। हाँ वीडियो में सबूत। सर्च सीजर के समय का ही वीडियो होना चाहिए। अच्छा। आप किसी को रास्ते चलते रोक लिए और कह दिए कि उसके कमर में कट्टा फंसे हुआ था और उसके पॉकेट में गांजा का पुड़िया था, तो जिस समय सर्च सीजर के आपको सर्च होना चाहिए। आपके घर में अगर किसी ने सूचना दे दी कि इसके घर में 2 कुंटल गांजा पड़ा हुआ है, चाहे विस्फोटक पड़ा हुआ और पुलिस आके छापा मार रही है, तो उस पूरे छापामारी प्रक्रिया का वीडियो होना चाहिए। अच्छा। नहीं तो पहले हर चीज पे संदेह करके इसी आधार पर तो लोग बेल ले लेते थे, बरी हो जाते थे कि पुलिस ने प्लांट कर दिया। प्लांट कर दिया। जैसे अनंत सिंह का भी एक केस था जिसमें कहा जाता है कि आज तक वो डिफेंस लेते हैं कि हमारे घर में AK-47 प्लांट कर दिया गया। अच्छा। उस समय ये कानून होता तो पुलिस के पास वीडियोग्राफी होती उस छापामारी की, और वीडियोग्राफी के आधार पर कोई मुकर नहीं सकता। मुकर नहीं सकता है जी। आप वीडियोग्राफी के कंटेंट को चैलेंज कीजिएगा, लेकिन वो तो लैब में टेस्ट भेज करके तो उसको किया जा सकता है। जी। तो ये कंप्लायंस बहुत अच्छा है। एक चीज और है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाया गया है। तो पहले जैसे हम लोग देखते थे कि कोई चीज़ अखबार में छपा है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, तो इन सब चीज़ों को सबूत नहीं माना जाता था। चाहे विजुअल्स है तो उसको पहले कहा जाता था कि हाई कोर्ट में है सो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उसको सबूत नहीं माना। तो क्या अब साक्ष्य अधिनियम को लेकर क्या कुछ बदलाव हुआ है? सबूत ऑडियो रिकॉर्डिंग, न्यूज़पेपर क्लिपिंग, न्यूज़पेपर अखबार हमेशा से ही रहा है, माना जाता था। साक्ष्य अधिनियम में रेलेवेंट इरेलेवेंट होता है। अच्छा। कोई भी चीज कंप्लीट सबूत नहीं होता है। अच्छा। और किसी भी केस गवाही में जितने सबूत आते हैं उस सब का अप्रिसिएशन करके फाइनली उसके वजन को देखते हुए केस डिसाइड किया जाता है। कोई एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग कंप्लीट सबूत नहीं हो सकता है, कोई एक वीडियो भी कंप्लीट सबूत नहीं हो सकता है। अच्छा, मतलब कोई वीडियो दिखा दिया गया कि यहाँ पर है सो चीजें गड़बड़ी हो रही है, तो वो कंप्लीट सबूत नहीं है, उसके अलावा बाकी सब चीजें भी होनी चाहिए। हाँ, उसके साथ 10 प्रकार के और सबूत पक्ष की तरफ से विपक्ष की तरफ से दोनों तरफ से आएंगे जी। उस आधार पर केस डिसाइड होगा। तो रेलेवेंसी उसकी तब भी थी, आज भी है। न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स की भी जी, वीडियोस की भी, सबकी रेलेवेंसी है, सब रेलेवेंट फैक्ट है जी। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि इसमें पुलिस को ताकत बहुत ज़्यादा दे दिया गया है, कानून में उनको अधिकार दे दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने रिमांड में रख सकते हैं और बाद बहुत ज़्यादा दिनों तक। ऐसे तो किसी पर आरोप लगा के, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का कानून जो देशद्रोह का कानून था उसको भी मजबूत किया गया है, पुलिस की शक्तियाँ बढ़ा दी गई हैं। तो ज़्यादातर मामलों में आंदोलनकारी होते हैं या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं, उनको परेशान करने की धाराएँ इसमें जोड़ दी गई है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। क्या कहना चाहिए? हाँ, सुरक्षा संहिता में एक चीज इसमें जोड़ा गया है कि आप अरेस्ट करने के बाद तो प्रोड्यूस करने वाला समय वही है, 24 घंटे के अंदर ही प्रोड्यूस करना है। और वो चूंकि संविधान से दिया हुआ अधिकार है, इसलिए जो भी कानून बनेगा तो 24 घंटे का ही बनेगा। कुछ एक अधिनियमों में 24 घंटे को 48 घंटे और 72 घंटे का एक्सेप्शन है। यूएपीए में ही शायद 24 घंटे से थोड़ा सा उसमें ज़्यादा 48 घंटे 72 घंटे का ऐसा प्रावधान है, वो स्पेशल लॉज में है। नॉर्मल इंडियन पिनल कोड या न्याय संहिता में आज भी 24 घंटे ही है। लेकिन जहाँ तक बात रही कि रिमांड अवधि की, तो रिमांड अगर बढ़ा भी दिया गया है तो कोर्ट के आदेश से रिमांड बढ़ेगा। अच्छा, तो अगर कोर्ट से परमिशन लेना होगा कि इस तरह का मामला है, हमको रिमांड ज्यादा चाहिए, कोर्ट कहेगी तब रिमांड बढ़ेगा। पहले रिमांड की अवधि एक साथ में जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा 15 दिन से अधिक नहीं हो सकती थी और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 7 दिन से ज्यादा नहीं दे सकते थे। उनको बढ़ा के कुछ मामलों में अब 60 दिन तक कर दिया गया है। अच्छा, तो अब पुलिस के पास अगर कुछ सफिशिएंट सबूत ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अगर है, अन्वेषण के दौरान, तो उसको 60 दिन तक वो रिमांड मांग सकते हैं। अब वो एक साथ में 60 दिन है कि टोटल है, वो एक बार देख के कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के लिए भी नया है, हर चीज याद करना ज़्यादा मुश्किल है। हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर्स दे वीडियो में, बाद में लोगों को पता भी चलेगा, हो सकता है कुछ गलत निकल गया हो। लेकिन कुछ चीजें सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है। लेकिन 60 दिन तक जहाँ तक हम लोगों ने देखा है 1-2 बार, मैक्सिमम 60 दिन तक का इसमें है नियम। इसमें हम एक चीज और बताना चाहेंगे, जो नया न्याय संहिता आया है, उसमें नई चीजें जो ऐड की गई है। इसमें एक मॉब लिंचिंग के लिए स्पेसिफिक कोई कानून नहीं था पहले। मॉब लिंचिंग का कोई कानून नहीं था। मॉब लिंचिंग के लिए स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं था। अच्छा, जिसको डिफाइन करता कि ये बात कोई इस तरीके से कोई कार्य करेगा तो मॉब लिंचिंग कहलाएगा। ऑर्गेनाइज क्राइम नाम का भी कोई क्राइम नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं था, कोई उसकी परिभाषा नहीं थी। इकोनॉमिक ऑफेंस की कोई परिभाषा नहीं थी। अच्छा, टेररिज्म भी कहीं परिभाषित नहीं था। अच्छा, आज अब इन नए कानून में सबको परिभाषित कर दिया गया। डिजिटल अपराध हो रहा है, साइबर क्राइम फ्रॉड हो रहा है। साइबर क्राइम के लिए तो पहले से आईटी एक्ट है। हिट एंड रन केस में पनिशमेंट को बदला गया है। 124A जो होता था पहले, उसको हटा दिया गया सेडिशन के कानून को, उसको न्यू सेक्शन में 150 में उसको पनिशेबल बना दिया गया है। पहले नकली नोट किसी के पास मिल जाता था तो उसको भी जेल होती थी। अब सिर्फ मेयर पोजीशन ऑफ फेक करेंसी, इसको अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। ये सोचते हुए कि नकली नोट तो अगर बाजार में आ गया तो सर्कुलेट होगा तो किसी के पास पहुंच जाएगा, गलती से मेरे पास आ जाएगा, हमको पहचाने नहीं आएगा, कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं है।
पनिशमेंट में कुछ बदलाव किए गए हैं। हाँ। कुछ कुछ अपराधों के लिए कम्युनिटी सर्विस नाम का नया पनिशमेंट जोड़ा गया है। अच्छा, जैसे हम लोग विदेश में या फिल्मों में देखते थे कि कोई आदमी अपराध करके आता है तो उसको कम्युनिटी सर्विस के द्वारा सुधरने का एक मौका, मतलब समाज से जोड़ने का कोशिश किया जाता था। हालांकि हमारे यहाँ जजेज लोगों का एक प्रयास रहा कि बेल देने के दौरान कुछ कम्युनिटी सर्विस का कुछ क्लॉज लगा देते थे, लेकिन वो पनिशमेंट तो नहीं हुआ। अब क्या है कि अपराध साबित होने के बावजूद, जैसे 5,000 रुपए से कम की चोरी का अगर अपराध किसी पे पहली बार साबित होता है तो वो कम्युनिटी सर्विस में उसमें पनिशमेंट है। अच्छा, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई ट्रेड कॉमर्स अपना व्यापार करता है, वो अपराध है, पहले पुराने कानून में भी आज भी, अगर वो अपराध प्रूव हो जाता तो उसमें भी कम्युनिटी सर्विस का सजा जोड़ा गया है। तो इसी तरीके से 7, 8, 10 ऐसे कुछ अपराध है जिसमें कम्युनिटी सर्विस का सजा जोड़ा गया है। ये सब नए बदलाव है और अच्छे बदलाव है। बहुत बहुत धन्यवाद अधिवक्ता महोदय कि आपने इतना कीमती धन्यवाद समय दिया। आपका धन्यवाद। और आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।